हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत हो रही है खेतों के खूबसूरत नज़ारों के साथ। यहाँ पर पतिदेव आए हैं फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि आज घर में पूजा है। तो बस उसी की सुबह से तैयारियाँ लगी हुई थी। तो खेतों में भी फूल लगे हुए हैं और घर में भी लगे हुए हैं। तो आज फूलों की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा फूल चाहिए। यहाँ पर चारू को हमने तैयार कर दिया है जल्दी से, क्योंकि इनको कन्या पूजन के लिए जाना है। अभी भी इनके न्योता चल रहे हैं। और दोस्तों, ये 10वीं वाले दिन का वीडियो है, जिस दिन दशहरा था। किसी कारणवश हम कल नहीं डाल पाए वीडियो। और यहाँ पर सुबह सुबह बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे, हमको बनानी है मालाएं। तो ये बता रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी बनानी है, 3-4 मालाएं बनानी है। तो वही हम बैठकर बनाते हैं। और ये जो फूल लगे हैं ये खेतों में लगे हैं और कुछ घर से ये तोड़ कर ले आए थे। मतलब छत पर भी लगे हैं और बाहर जो क्यारी बनी है उसमें भी काफ़ी फूल लगे हुए थे। तो ये हम फूलों की माला बना रहे हैं। मतलब एक एक फूल नहीं, 3-3 4-4 फूल बनाएंगे। थोड़ा सा मोटी सी माला बनेगी जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं पूजा की तैयारी के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ सुंदरकांड पाठ है। और उसी के लिए इतने दिनों से तैयारियां हो रही थी। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम लोगों ने सोच के रखा था कि इस बार नवरात्र में ये पाठ करवाएंगे, लेकिन नवरात्र में समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज दशहरे के दिन ये रखा गया है कि सभी लोग घर पे भी रहेंगे। और दोस्तों, हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें कमेंट करती हैं। हम कमेंट का रिप्लाई कभी कभी नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। कहीं तक सही है वे दोस्तों, लेकिन इन दिनों बहुत ही व्यस्तता चल रही है। हम इतनी व्यस्तता के बीच वीडियो भी नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी है, सबको समेट कर चलना पड़ता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं किसी किसी दिन बैठकर आप लोगों के पिछले जो कमेंट हैं उनके रिप्लाई देते हैं और ज़्यादातर निपटाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि समय नहीं मिल पा रहा है। और जिस दिन पूजा होती है घर में, उस दिन एक दिन पहले से लेकर उसके एक दिन बाद तक घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, पूजा का समय हो चुका है और हम तैयार हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं, आज पाठ होना है तो उसी की तैयारी में सुबह से सभी लोग लगे हुए हैं। और चलिए चलते हैं। और हमने ये वाली साड़ी पहन ली है, तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, पापा जी नहा रहे हैं और सभी लोग तैयार हो चुके हैं, कुछ लोग हो रहे हैं और तैयारी भी पूरी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं। पाठ आज होगा हमारे यहाँ सालों बाद, हमारे सामने नहीं हुआ, मतलब शादी के बाद ये पाठ नहीं हुआ है। शादी के बाद हमारे सामने पहली बार पाठ होने जा रहा है। तो चलिए। और वहाँ पर भी चारू के पापा ने सारी तैयारी कर दी है, सुबह से लगे हुए हैं उसी में। तो आज है दशहरा। आप सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और प्रभु राम की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। और इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ आज पाठ कराया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और फिर जैसा होता है आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों, ये पाठ करना भी शुभ माना जाता है और करना भी चाहिए। हमारे यहाँ शादी के पहले ये बताते हैं कि होता रहता था, लेकिन शादी के बाद व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि ये अब करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा था कई दिनों पहले कि ये पाठ करना किसी दिन। तो आज उसकी तैयारियां हो पाई हैं। और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरे कमरे को डेकोरेट किया। और ये सारी घर की सामानें ही हैं जो घर पर ही बनाई गई हैं। फिर हम लग गए थे पूजा की तैयारियों में, सारा सामान इकट्ठा करने में। और ननद जी भी लगी हुई हैं। तो कलश की स्थापना हो गई है। उसके बाद जो भगवान की फ़ोटो है उनकी स्थापना की जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो यही करेंगे। फिर पूजा जो है वो पापा जी करेंगे और मम्मी जी करेंगी।
और उसके बाद ये देखिए हमारा पूरा परिवार बैठ चुका है। और दोस्तों जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा पाठ करता है या कोई भी काम करता है तो उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है कि ऐसे तो सब लोग घर में ही रहते हैं लेकिन सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए पूरा परिवार एकत्रित होता है, एक साथ बैठता है, पूजा करता है। और बाहर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर चौकी लगा दी गई, आसन लगा दिया गया है, तो सभी लोग बाहर बैठकर पाठ करेंगे और हम लोग अंदर बैठकर करेंगे क्योंकि हमसे बड़े भी हैं, तो इसी वजह से हम बाहर नहीं बैठेंगे। और दोस्तों पाठ करना, वैसे तो आप अकेले भी बैठकर पाठ कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, लेकिन सबके साथ की बात ही अलग होती है। जैसे रामायण का पाठ किया जाता है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, वैसे ही उसका एक अंश निकाल कर सुंदरकांड पाठ किया जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सुबह से ही सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे, तो बस पापा जी लगे हुए हैं पूजा करने के लिए। आज बहुत ही शुभ दिन था, तो इस शुभ दिन पर ये शुभ मंगल शुभ घड़ी आ गई है जब ये पाठ हो रहा है। तो सभी लोग देखिए बाहर आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, बच्चे भी, क्योंकि आज सभी की छुट्टी है, इसीलिए ये दिन रखा गया था। और दोस्तों सुबह 9 बजे से ये पाठ शुरू हो गया था और दोपहर के करीब 12:30 बज गए थे पाठ करते करते। और आज इस शुभ दिन पर कई मंगल कार्यक्रम है, जैसे कि आज हमारे गांव में विसर्जन की तैयारियां भी हो रही हैं और आज दशहरा है तो मेला भी लगेगा, मतलब गांव में नहीं लगेगा, थोड़ी दूर पर लगता है मेला दशहरे का। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं आज। तो छोटी छोटी सी क्लिप हमने रखी हुई है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगर हम पूरा सब रखते। तो
बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा संपन्न हुई थी, बहुत ही अच्छे से ये पाठ हुआ था, कोई भी विघ्न नहीं पड़ी। और ये आ गए थे ढोलक लेके, उधर मम्मी मजीरा बजा रही थी, सभी लोग पाठ कर रहे थे, माइक भी लगा दिया गया था। और उसके बाद अब होने जा रही है आरती की तैयारी। अब आरती होगी क्योंकि पाठ संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर आरती की जा रही है, सभी लोग आ रहे हैं, आरती कर रहे हैं क्योंकि पूजा संपन्न हो चुकी है। दोस्तों आप लोग भी आरती कर लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। भगवान की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे और ऐसे ही आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। सही नहीं है। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर प्रसाद लगा देते हैं सभी के लिए क्योंकि फिर सभी लोग रुकेंगे भी नहीं। तो तुरंत यहाँ पर दोनों जो गिलास हैं, क्योंकि पंचामृत भी बनाया था हमने, तो वही और प्रसाद में लड्डू आए हुए हैं और फल हैं, तो वही सबको देते हैं प्रसाद के रूप में। और दोस्तों कल ही अभी घर में प्रसाद बनाया था, ऊपर से ये कार्यक्रम सुबह जल्दी रखा गया था क्योंकि आज बताया ना विसर्जन भी है, तो वहाँ पर भी सभी लोग जाएंगे, तो इसी वजह से सुबह जल्दी रखा गया है कि सभी लोग ये पूजा पहले कर लेंगे, उसके बाद विसर्जन में जाएंगे। इसी वजह से हम घर पर प्रसाद नहीं बना पाए और सुबह उठते ही सभी लोग इसी तैयारियों में लग गए थे। तो यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सभी लोग आते जा रहे हैं, सभी को प्रसाद देते जा रहे हैं और यहाँ पर फिर सारी सामानों को उठा के अंदर रखा जा रहा है। बाकी अंदर को तो अभी कुछ भी उठाया रखा नहीं जाएगा, जैसा रखा है वैसा ही रखा रहेगा। और अब सभी लोग यहाँ से जाएंगे विसर्जन की तैयारी में। हम लोग भी जा रहे हैं, चाय पी लेते हैं क्योंकि सुबह से किसी ने भी चाय नहीं पी थी। तो चाय और खाना पीना हो गया था दोपहर के करीब, ये 2 बजे का समय है और यहाँ पर माता की विसर्जन की तैयारी हो रही है। तो देवर जी, पापा जी, चारू के पापा, मम्मी, ननद जी सभी लोग गए हुए थे, गाँव से सभी लोग गए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और पिछले 9 दिनों से माताजी हमारे गांव में थी, रौनक छाई हुई थी, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुबह शाम आरती होती थी, प्रसाद सबको मिलता था और सभी लोग जाते थे, एकत्रित होते थे, सुबह भी शाम भी। और दोस्तों ऐसे तो हमारा जीवन चलता रहता है, इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो गई है लोगों के पास कि एक दूसरे के पास बैठने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन इस कार्यक्रम में, इस तरह के गांव में जब कार्यक्रम होते तो सभी लोग एक साथ बैठते हैं, पूजा करते हैं और थोड़ा सा समय निकाल कर पूजा में शामिल होते हैं, तो वो अच्छा भी लगता है।
और माता की विदाई देने से पहले पूरा गांव घुमाया जाता है। पूरे गांव में मतलब सभी लोग जाते हैं पीछे पीछे, माता जी आगे होती हैं और गाने भी बज रहे हैं। तो हम रियल वॉइस नहीं रख पा रहे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और पूरे गांव को घूमने में शाम के 5 बज गए थे। 5 बजे ये लोग गए थे विसर्जन के लिए। ऐसे ही नाचते गाते तो और टाइम लग जाता है। और अभी धूप थी, लेकिन जब ये लोग विसर्जन के लिए गए थे तो अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर सभी लोग देखिए कैसे गुलाल डाला गया। और ये देखिए हमारे जो वानर महाराज हैं ना, वो आ गए हैं। और छोटे छोटे जो बैंगन लगे हैं ना, वो अब बचेंगे नहीं। जितने भी बैंगन लगते हैं ये लोग आते हैं, तोड़ कर लेकर चले जाते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ इधर उधर फेंक देते हैं। कहाँ जा रही? कहाँ? फिर शाम को हो गई थी चारू की मेला जाने की तैयारी। आज दशहरा है तो भाई हर गांव में मेला लगता है। हमारे यहाँ गांव से थोड़ी दूर पर मेला लगता है, तो ये मेला आई है। रावण को कहते हैं, रावण को। वो देखो वहाँ बना है कितना बड़ा रावण है ना। कौन? चलो इसी में चलो। 10 रुपये में तीनों लोग हैं, जाओ भेजो। 10 रुपये वही लोग छोटी छोटी है ये। 5 मिनट का लगे, 2.5 मिनट का फिक्स कर लिया। जाओ, इसमें छोटे बच्चे हैं। पापा रहे दे हैं भाई पैसा। कट्टे पैसा तो आप नहीं पैसा। अंडा दे यार। अरे सामान ले लो। होके दिखाओ तुम। अब तुमको बोले थे एक चीज हम बताओ। ये थोड़ी, तो छोटे बच्चे चलाते हैं। तुम कुछ बड़ा वाला लो। और कुछ तो को देख रहे हैं, घर लेना है। इसमें पैसा भी डाल सकते हो। हाँ, इसमें पैसे भी रख सकते हो। बढ़िया। अच्छा है, देखो। और चारू मेला आए तो झूला ना झूले और चाउमीन ना खाए, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। चाउमीन फेवरेट है, झूला उससे भी ज़्यादा फेवरेट है। चाहे खाने को ना मिले लेकिन झूला ज़रूर मिलना चाहिए। और ये झूला झूलने के लिए ही आई थी। बाकी बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हैं आज। और ये देखिए अपने लिए गुल्लक लेकर आई हैं। आज मना किया था कि ज़्यादा खिलौने मत लाना, क्योंकि इसके बाद कई मेले लगने वाले हैं और फिर खिलौने ही खिलौने पूरे घर में बिखेरे पड़े रहते हैं। तो वही दिखा रही हैं। और हम कर रहे हैं रात के खाने की तैयारी। ये लोग विसर्जन से आ चुके थे, अभी आए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।